हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मोशन। तो मेनली इस चैप्टर में हम लोग क्या देखते हैं, मेनली इस चैप्टर में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है उसको मैथमेटिकल टर्म में डिस्क्राइब करते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी मोशन हो रहा है तो उसको मैथमेटिकल टर्म में हम लोग डिफाइन करेंगे। अब मोशन होता क्या है, दो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं एक बुक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक बुक है और एक आदमी है। ये बुक है वो हमारे टेबल पे रखा हुआ है और ये एक पर्सन है जो मोशन में है, मतलब घूम रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो बुक है वो अपना जगह जो है वो कभी चेंज नहीं करेगा जैसे जैसे टाइम पास होगा। मतलब ये बुक जब टेबल पे रखा हुआ है तो वो टेबल पे अभी 12 बजे मान लिया जाए टेबल पे है, तो उसको अगर कोई चीज, मतलब उसको हम लोग जब तक कुछ ना करें, उस पर फोर्स ना डालें, वो 12 बजे अभी यहाँ टेबल पे रखा हुआ है तो कुछ देर बाद भी टेबल पे रहेगा। मतलब कि वो अपना पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन ये पर्सन है जो मूव कर रहे हैं। तो मान लिया जाए ये पॉइंट ए पे है, तो कुछ देर के बाद ये पीपल जो है वो पॉइंट बी पे आ जाएंगे। मतलब ये मोशन में है। और मोशन को हम लोग डिफाइन कैसे किया, मतलब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चलिए अब हम मोशन को डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफाइन करते हैं मोशन को हम लोग अभी क्या देखा, वो पीपल जो है वो अपना पोजीशन जो है चेंज कर रहे हैं। मतलब व्हेन अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसको दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और एज द टाइम पासेस, मतलब जब समय बीतता है और कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो अपने मोशन में है। तो इसको लिख लेते हैं। हमने क्या लिखा, व्हेन अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। मतलब कोई भी बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम लोग बोलेंगे वो बॉडी मोशन में है। अब हम लोग केस लेते हैं बुक का। बुक तो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे एट रेस्ट। तो इसको डिफाइन करते हैं। इसको क्या लिखा, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब समय बढ़ रहा है और बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल, देन इट इज सेड टू बी दैट अ बॉडी इज एट रेस्ट। मतलब बॉडी रेस्ट में, वो मोशन में नहीं है। तो इतना आप लोग को क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। अब एक टर्म आता है, मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव। मतलब मोशन जो होता है उसको हम लोग को रिलेट करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप ट्रेन में बैठे हुए हो और आपके सामने एक आदमी बैठे हुए हैं। तो और आपके एक फ्रेंड है जो प्लेटफॉर्म पे बाहर खड़े हैं, आपका वेट कर रहे हैं। ट्रेन रुकने वाली है लेकिन अभी मोशन में है। तो जो पीपल आपके सामने बैठे हैं उनके लिए अब क्या हुआ है, आप तो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो। आप सीट नंबर मान लो 12 पे बैठे हुए हैं, तो आप थोड़ी देर पहले भी सीट नंबर 12 पे थे और अभी भी 12 पे ही हो। तो आप उनके रिस्पेक्ट में तो पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो। लेकिन जो फ्रेंड आपका बाहर वेट कर रहे हैं, मान लो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पहुंच चुकी है लेकिन मोशन में है, तो क्या है, मतलब अभी ट्रेन यहाँ थी, कुछ समय बाद वहां चली गई। तो मतलब क्या, मतलब पोजीशन तो आपका चेंज हुआ भाई, आप तो अभी यहाँ थे फिर यहाँ चले गए। तो जो आपके फ्रेंड अब बाहर वेट कर रहे हैं उनके लिए आप क्या हुए, उनके लिए आप मोशन में हुए। लेकिन जो पर्सन आपके सामने बैठे हुए उनके लिए आप रेस्ट पे हुए। मतलब यही सिंपल कि भाई मोशन जो है वो पर्टिकुलर व्यक्ति को रिलेट करके बताना पड़ेगा हमको। हम ये नहीं बोल सकते कि दैट पर्सन इज इन मोशन और दैट पर्सन इज इन रेस्ट। हम लोग को यह बोलना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, दिस पर्सन इज इन मोशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल सा है और आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब मैं जो भी इसका नोट्स होगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोगों को कुछ नोट्स करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए और समझिए।
मैं जो भी इसका नोट्स होगा, जो मेन पॉइंट होगा, वो आपको नोट्स बनाकर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अब इस चैप्टर में आगे एक टर्म आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे मान लो ये है पॉइंट ए, आपका घर पॉइंट ए है। यहाँ से आप गए स्कूल के लिए निकले, तो आप यहाँ से गए अपने फ्रेंड के घर बी, और उसको बोलो चलो भाई स्कूल चलते हैं, और आप गए स्कूल सी। मान लो यहाँ से आपका फ्रेंड का घर जो है आपके घर से वो मान लो 3 किलोमीटर है, और फ्रेंड के घर से फिर आप स्कूल गए, ये मान लो 4 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? 4 + 3 = 7 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस आप ट्रेवल किए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब आप जितना भी पाथ ट्रेवल किए उसका पूरा का सम जो होगा वो बोला जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ। अब मान लो आपका घर ए है, आप ये है ए, आपका है इनिशियल पोजीशन, और सी है आपका फाइनल पोजीशन। तो आप इनिशियल से फाइनल को गए, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा बताओ? ये होगा, ये होगा ना, इसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट बस यही है, आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब जहां से आप स्टार्ट किए, और फाइनल पोजीशन जहां आप गए, वो हो गया। आप स्टार्ट किए, स्टार्टिंग पोजीशन इज नोन एज इनिशियल पोजीशन एंड एंड पॉइंट इज नोन एज फाइनल पोजीशन। समझ में आ रहा है? तो यहां से यहां गए आप, मान लो ये पूरा है 5 किलोमीटर, ठीक है, मान लो। तो आप डिस्टेंस कितने ट्रेवल किए थे? 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना किए? तो डिस्प्लेसमेंट किए हम 5 किलोमीटर, सॉरी। मतलब यहां से ए टू सी ये हो गया 5 किलोमीटर। मतलब क्या है? सिंपल सा टर्म है। डिस्टेंस मतलब आप जितना पाथ को कवर किए, मान लो यहां से यहां गए, 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 ये आपका इनिशियल, ये आपका फाइनल, मान लो एक समय के लिए। तो आपका डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? ये पूरा पाथ जो आप ट्रेवल किए, इस सब का सम जो होगा वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बस यहां से यहां तक, ये शॉर्टेस्ट पाथ है ए टू बी, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपका इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट हो कमेंट कर दीजिए, डाउट क्लियर कर दूंगा। अब क्या लिखा है? डिस्टेंस ट्रेवर्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या है? जो आप डिस्टेंस ट्रेवल किए वो हमेशा बड़ा होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। मतलब आप डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है आपका ए टू सी, मान लो डिस्टेंस है आपका 5 किलोमीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका ए टू सी इज ऑलवेज लेस देन 5 किलोमीटर। अब बताओगे कि भाई हमेशा बड़ा ही होगा? नहीं, आपने तो लिखा है इक्वल भी होगा, इक्वल भी होगा। कब इक्वल होगा? जब आप शॉर्टेस्ट पाथ कवर ही करो। मतलब आपका पॉइंट है ए इनिशियल, आपको फाइनल जाना है सी पे। कहाँ जाना है? सी पे। तो आप ऐसा तो नहीं कि घूम के ही जाओगे। मान लो स्ट्रेट पाथ होगा, स्ट्रेट में ही चले जाओगे। तो अगर आप स्ट्रेट पाथ कवर करते हो, ये वाला, मतलब आप स्ट्रेट लाइन में जाते हो फुल, कहीं नहीं, किधर भी घूमना नहीं है, पूरा स्ट्रेट में जा रहे हो। तो जब आप स्ट्रेट पाथ कवर करोगे तो वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो वही होगा। तो आप मान लो ए से सी गए, तो ए से सी में डिस्टेंस क्या कितना कवर किए? ए सी। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वो भी ए सी। तो आप डिस्टेंस पे ट्रेवल किए ए सी, डिस्प्लेसमेंट हुआ ए सी। तो इस केस में जो है आपका डिस्टेंस जितना ट्रेवल किए वो क्या होगा? वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। लेकिन याद रखना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए तो इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। और इक्वल भी हो सकता है जब आप स्ट्रेट लाइन में मोशन करें तब, लेकिन कभी उससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? हमारे पास आता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ये क्या है भाई? बहुत सिंपल है, समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी वो है जिसके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया। इसके पास क्या है? ये बस न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे मान लो लेंथ है 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या, इसके पास बस न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जो न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस डायरेक्शन,
मतलब क्या, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू, ये वर्ड याद कर लो, मैग्नीट्यूड मींस न्यूमेरिकल वैल्यू। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब जिसके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसको बोलेंगे हम स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलेंगे, जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ये होगा, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। नहीं समझ में आया, एग्जांपल लेके समझाते हैं, अगले टॉपिक जब हम डिस्प्लेसमेंट में आएंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्या लिखा मैंने, लेट अ बॉडी गोज 1 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो इससे क्या होता है, मान लो जो एक बॉडी है, ठीक है, वो गया 1 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ किधर, ऊपर की तरफ बना लेते हैं भाई, 1 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, बी पे पहुंच गया, एंड देन 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब ईस्ट किधर है, इधर, तो यहां से 1 मीटर ईस्ट गया, ठीक है, मान लो ये 1 मीटर ईस्ट गया, 1 मीटर ईस्ट गया। तो इस डायग्राम से हम क्या समझेंगे, मान लो ये क्वेश्चन ही एक तरह से, तो इसमें हमको पूछेगा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर कितना, 2 मीटर, डिस्टेंस ही कितना ट्रेवल किया, 2 मीटर। लेकिन अगर पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हम भाई जानते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये ए से सी तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, कुछ इस प्रकार को होगा शॉर्टेस्ट पाथ। तो हम निकालेंगे कितना, मान लो डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया, तो कितना निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2। मतलब ये √2 मीटर जो है ट्रेवल किया। अब आप बोलोगे भाई तुम तो बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट पे हम डायरेक्शन भी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट √2 मीटर इज नॉट फुल, मतलब ये ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई √2 मीटर गया, क्या बोलेंगे, √2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। और भाई बोलेगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ कैसे गया, तो मान लो ये मैप है, इसी पे तो हम बनाए थे ना कि ये नॉर्थ गया फिर ईस्ट गया, तो मान लो यहाँ गया नॉर्थ और ईस्ट, तो इसके बीच में ही गया ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। अब ए से इसका फाइनल पोजीशन क्या है, मान लो यहां से यहां गया, मान लो यहां पे है, यहां से यहां गया फिर यहां गया, तो यहां से यहां क्या है, ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और बीच का एंगल कितना 45 डिग्री, बिकॉज ये और ये तो इक्वल है, तो 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यहाँ पे जो हमने बोला ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये क्या बताया मैंने, ये बताया इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन बताया, क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू से तो होगा नहीं, इसमें हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि भाई कि गया तो गया किधर, किस डायरेक्शन में गया। ऐसे आप जब न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो उसमें मतलब क्वेश्चन से आप रिलेट करके डायरेक्शन इजीली फाइंड आउट कर लोगे। आपको ये मैंने एग्जांपल दिया तो थोड़ा सा लग रहा होगा, बट आप जब न्यूमेरिकल की अगली वीडियो देखोगे तो मतलब कुछ ज्यादा लेंदी, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, मतलब क्वेश्चन से आप इजीली रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये इस डायरेक्शन में गया है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम फिर अगले वीडियो में देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। तब तक के लिए यहाँ तक का आपका जो नोट्स होगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया हो, तब कमेंट कर दीजिए, एज सुन एज पॉसिबल आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू।